सब कोई आंख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंत यीशु, आज का ये वचन आपके बच्चों को बहुत आशीष दे। ये वचन सुने जाने से उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बदल जाए। ये वचन सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, किसी धर्म जाति विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, ये सारे संसार के लोगों के लिए है जो पिता इस वचन को सुनकर अपना जीवन को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप वास्तव में मददगार परमेश्वर है, वादों को पूरा करने वाले हैं। आज के वचन को जब सुना जाए, उनका जिंदगी बदलने के लिए सहायता करें। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। आज मैं वचन कम और थ्योरी ज़्यादा बताऊंगा। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 6वां वचन खोल लीजिएगा। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कानानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था वेदी बनाई। क्या लिखा है? अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, ये भूमि, ये देश मैं क्या करूंगा? तेरे वंश को दूंगा। उत्पत्ति 26 का 4, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। इसहाक से प्रभु बात किया कि मैं तेरे वंश को दूंगा। सही है? 28 उत्पत्ति 28 का 14, 13 से देखो। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहा, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, इस भूमि को तुझे तेरे वंश को दूंगा। क्या वादा हुआ? हाँ, क्या? पहले 3 जगह परमेश्वर यहोवा, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर लोगों से वादा कर रहे हैं। अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से। क्या वादा कर रहे हैं पता है? मैं यह देश किसको दूंगा? तेरे वंश को दूंगा। आज मैं जब गा रहा था ना, वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। आज खुदा बोला, मैं वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। आज इन बच्चों को बता कि एक बार फिर ये अपने वादों को स्मरण करें कि मैंने क्या क्या वादा इनसे किया है। अब्राहम से बोला, क्या करूंगा? मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा। अब्राहम कितना उम्र में मरा पता है? अब्राहम कितना साल में गुजर गए पता है? जहां तक मेरे को याद है, अब्राहम लगभग 180 साल का होकर प्रभु के पास चले गए। कितना साल? कम से कम 180 साल होकर क्या हो गए? अब्राहम चल बसे। उनके बेटे 185 साल के आसपास जिए।
और इसहाक 147 साल कुछ दिया, 130 साल में मिस्र में आया, 17 साल मिस्र में जीवित रहा। 147 मीन्स कम से कम सब लोग 150 साल के आसपास जिए, उससे ज़्यादा ही जिए, कम नहीं जिए। 3 पीढ़ी के लोग, अगर एक एक का उम्र 50-50 साल, अब्राहम 100 साल के उम्र में इसहाक आया, इसहाक के 60 साल के उम्र में रिबका से कौन आए? याकूब और एसाव आए, तो 160 साल। वहाँ से कम 31 साल या 40 साल की उम्र में कौन आया? कौन आया? इसहाक के बच्चे लोग, याकूब के बच्चे लोग आए। कम से कम 200 साल पहले अब्राहम 75 साल में था जब परमेश्वर उनसे बात किया, उनको बुलाया और उनसे बात करके बोला कि मैं ये देश दूंगा। अब्राहम का 75 साल, इसहाक का 60 साल, और वो कितना? कम से कम 100 साल पहले वादा किया। और उसके बाद उन लोग मिस्र को गए, वहाँ 430 साल। निर्गमन की पुस्तक खोलो, निर्गमन 12वां अध्याय खोलो, 12वां अध्याय के 41 वचन। मिस्र में बसे हुए इज़राइल को 40 वचन, 430 साल बीत गए थे। 430 साल, वो 100 साल, जस्ट मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ, वो 100 साल, ये कितना साल? 430 साल, कितना हुआ? 530 साल, ठीक है। 40 साल जंगल में थे, 500 कितना बोल 80 साल, लगभग 600 साल के बाद वादा पूरा किया गया। क्या हुआ? परमेश्वर इज़राइलियों को कानान का देश यहोशू के द्वारा दिलवाया। सही है? सही है कि नहीं? मैं आज ये बताना चाहता हूं, कानान में प्रवेश करने के पहले सबसे पहला समस्या था फिरौन। बड़ी बड़ी 8 से 10 विपत्तियां देके फिरौन को खत्म कर दिया। और जैसे कानान में प्रवेश करने का पहला पड़ाव था, कौन सा? लाल समुद्र। बालसापोन के पास, लाल समुद्र के पास इन लोग डेरे खड़े किए। लाल समुद्र सीना तान के खड़ा है, देखते हैं आजा कौन कितना बड़ा है। लेकिन एक मनुष्य के डंडा मारने से लाल समुद्र 2 भाग हो गया। लेकिन यहाँ एक मैटर मैं बताना भूल गया कि इन लोग मिस्र देश में रह के रो रहे हैं, कानान में नहीं है। 430 साल, 400 साल तो इन लोग क्या बोलना चाहिए, मैं थोड़ा सा लफड़ा कर रहा हूँ, रुको। 350 साल इन लोग कानान में हैं। अच्छा सुनना, बाद में फिर मैं आपकी हिसाब बताऊंगा। 350 साल मिस्र में है, इनको परेशान किया जा रहा है। लगभग 11 से 12 पीढ़ी, 30 साल का एक पीढ़ी बोलते हैं क्या, 30 से 40 साल का एक पीढ़ी, तो कम से कम 10 से 12 पीढ़ी तक इन लोग परेशान हुए, बहुत परेशान हुए। और परमेश्वर 350 साल बाद एक व्यक्ति को फिरौन से बचाने के लिए जन्माया। क्या जन्माया? एक व्यक्ति को, वो था मूसा। मूसा जन्मने के 80 साल बाद छुटकारा स्टार्ट हुआ ना। प्रभु को पता है आपके लिए किसको खड़ा करना, किसको रखना है आपके लिए, किसको रखने से आपके लाइफ में काम होगा पता है। आप इधर ध्यान दो, पप्पा को मत देखो। 80 साल एक व्यक्ति को पहले ही पैदा करा कर दिया। क्यों? यही व्यक्ति इजरायलियों को छुड़ाएगा, मेरा वादा को पूरा करेगा। आपको पता है परमेश्वर को कूल कराने वाला इस संसार में कोई नहीं था। अब्राहम की भी
हैसियत इतना नहीं थी कि परमेश्वर को कूल करा सके। एक बार किसी व्यक्ति के द्वारा मैं सुना, डीजेस दिनाकर अंकल यहोवा परमेश्वर का दर्शन पाए, और जब उन्होंने यहोवा परमेश्वर का मुख देखा, चेहरा देखा, तो डीजेस दिनाकर अंकल का कहना ये था, वो 17-18 साल के जवान व्यक्ति जैसा दिखते हैं। 17-18 साल के जवान व्यक्ति। हम लोग मोटा मोटा हिसाब लगा, आज मैं गणित पढ़ा देता हूं। बाइबल के अनुसार 6 दिन नॉर्मल 6 दिन गिनते हैं ना। हम लोग सोचेंगे 6 दिन 1,000 साल है, 1,000 साल, और 1,000 साल को 1 साल ही मानना, ज़्यादा मत मानना। तो कितना हुआ? 6 साल ना। आदम तक 6 साल हमको। आदम के बाद, ऐसा बाइबल ने लिखा, एक हिसाब मार रहे। आदम बनाने के बाद 1,000 साल का विश्राम सोचो, यानी 1 साल प्रभु की दृष्टि में। तेरी दृष्टि में 1,000 साल एक दिन के जैसा है करके लिखा है। तो भी एक बात बता रहा हूं, 7 साल अब्राहम से, आदम से लेके अभी तक कितना साल? 7,000 साल। वो 7,000 साल, ये 7,000 साल, एक साल ही सोचो। प्रभु का एज बढ़ रहा है, एक साल बढ़ रहा है। सोचो कितना हुआ? 14 साल। तो डीजे दिनाकर अंकल जब परमेश्वर को देखे, वो 17-18 साल के जवान व्यक्ति जैसा दिखे। अब जवान व्यक्ति के अंदर जोश तो रहता है, वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं ना। सही है। अगर 18-19 साल के हैं यहोवा परमेश्वर, और 80 साल का बुढ़ा है, कौन? बुढ़ाऊ व्यक्ति कौन? मूसा। परमेश्वर से ज्यादा समझदार कोई नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर को एडवाइस दिया जा रहा है। मूसा को बोले, मूसा 20 से हट जा, मैं सबको तबाह कर दूंगा तेरे से। यहोशू गया काम से, यहोशू का नाम ही नहीं है, या कालेब नहीं है, कोई नहीं दिख रहा है परमेश्वर। सिर्फ कौन दिख रहा है? मूसा। मूसा 20 से हट जा, मैं एक झटके में इन सबको नाश करना चाहता हूं, पल भर में इन सबको मैं तेरे से एक जाति बनाऊंगा। मूसा क्या बोला? प्रभु, आपने जो खुद का कसम खा के, आपने जो वादा किया था, वादा भूल जाएंगे क्या? हाँ? आप ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। परमेश्वर इस विषय में दोबारा सोचे बोलते हैं और डिसीजन चेंज किए। पता है, दोनों ही बार इजरायलियों से दोनों लोग रिश्ता तोड़ लिए, बाइबल में दिखता है। एक जगह परमेश्वर बोला, हे मूसा, जिन लोगों को तूने मिस्र से लेके आया है वो मेरे विरुद्ध बड़बड़ा रहे हैं, बुजबुजा रहे हैं, हाँ? बुजबुजा रहे हैं या जो भी है, कुड़कुड़ा रहे हैं, तूने लेके आया। परमेश्वर अपना रिश्ता तोड़ दिया, हाँ? तोड़ लिया ना इजरायलियों से। एक जगह मूसा बोल रहा है, हे परमेश्वर, जिस प्रजा को तूने मिस्र से छुड़ा के लाया वो मुझको आके मांस मांग रहे, मैं कहां से लाके दूंगा? मूसा रिश्ता तोड़ लिया। सही है। ये चीज बताना चाह रहा हूं, रिश्ता तोड़ने पर भी जहां पहुंचाना है पहुंचा के ही थे। हमारा परमेश्वर अगर किसी चीज को बोला तो वो करके रहेगा। आज मैं पूरे वादों को स्मरण कर रहा हूं जो खुदा मेरे लिए बोले, पूरे। अब आपके विषय में खुदा क्या बोला, हो सकता है आपको ज्यादा नहीं पता हो। एक सिंपल बात बता रहा हूं।
इसको आप अदर वे में मत लेना। खुदा आपके विषय में क्या बोला आपको उतना ज़्यादा नहीं पता हो, लेकिन मुझको मेरे विषय में क्या बोला है मेरे को पता है, मैक्सिमम तो पता है। हो सकता है अति 100% नहीं जानता हूँ, लेकिन 70 से 80% मेरे लिए क्या सोच के रखा है खुदा, मैं वो चीज़ों को जानता हूँ। तो मेरे साथ तो बहुत सारे वादा किया खुदा। आज एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर वो वादा किया है तो निभाने के लिए वो सक्षम है। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ मेरे को याद आ रहा है कि वो मेरे को बोला था, तेरा भाई तुझसे बड़ा प्रभु का जन बनेगा। ये तीसरी बार है कि वो चीज़ बहुत याद आ रहा है। మావాడు ఇంజనీర్ అయిపోయి ఏదో సాఫ్ట్వేర్ రాసేసి ఉద్ధరిస్తామంటాడు. రాయడా రాస్తాడు, ఉద్ధరించడా ఉద్ధరిస్తాడు. నా ఇంటికాడ తెలుగస్తులకు అర్థమైద్దని చెప్తాను. నా ఇంటికాడ 700 కోట్లు ఉండాలంటే మా దగ్గర 350 కోట్లు ఉండాలిగా, ఉండాలి నాతో. మా నాన్నగారి ఫ్యామిలీలో 700 కోట్లు ఉండాలంటే మా దగ్గర 350 కోట్లు ఉండాలనా అద్దా? అంటే ఏదో సాఫ్ట్వేర్ రాయాలి. ఎట్లా చేసి అన్నా ఇస్తాడు. ఆయన వాగ్దానం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप ईमानदार रहो. पता है ना, मूसा के साथ निकला वाला पीढ़ी और मूसा, कुछ चीजों में परमेश्वर को बहुत तकलीफ दी. ना कानान मूसा पहुंच पाया, ना वो पीढ़ी के लोग पहुंच पाए. इसका मतलब वादा आप ही के जिंदगी में पूरा होना है तो आप ही को शरीफ रहना पड़ेगा. क्या समझे? खुदा बोला वाला वचन अगर वो वादे के रूप में कोई प्रॉमिस आपसे किया है, वो वास्तव में आपके लाइफ में पूरा होना है तो आपको शरीफ रहना पड़ेगा. समझे? नहीं तो ये मत भूलना, मन्ना खिलाए वालों को मट्टी में मिला दिया. हम लोगों को मन्ना देखने भी नहीं मिला, खाना तो दूर की बात है. हमारी क्या हैसियत है? सही बोल रहा हूं? मन्ना खाए वाले कानान नहीं पहुंच पाए. एक कुछ नया जनरेशन ही कानान पहुंच पाया. हाँ? आपका पीढ़ी वास्तव में आशीष पाना है या आपका लाइफ में प्रभु का काम होना है, वो आपसे जो प्रॉमिस किया वो होते रहना है, तो आप शरीफ रहना पड़ेगा. मैं एक बार पूछा, खुदा मेरे बाद सेवा कैसा रहेगा? क्या मैं मेरे तक तो ठीक है, मेरे बाद सेवा कैसा रहेगा? खुदा बोले तेरे खातिर मेरे सम्मुख हमेशा तेरे परिवार से रहेंगे. कि खुदा अगर कुछ बोला है आपसे, अगर आप डायरी में लिख के, मोबाइल में लिख के, कहीं भी लिख के रखें, पन्ना वन्ना, आज जाके पढ़ना. और पढ़ के क्या करना पता है? उसके लायक काम करना. अगर खुदा किसी को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को कलेक्टर बनाऊंगा, तो कलेक्टर बनने के पहले वो पढ़ाई तो पढ़ना पड़ेगा ना. वो बोलेगा खुदा मेरे को कलेक्टर बनाएगा, मैं बैठते रहूंगा अपने सोगा क्या? नहीं, मेरे को बना देंगे, खुदा वादा किए ना कलेक्टर बना देंगे, मैं बैठ के रहूंगा. खुदा बोला मैं आपको डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मेडिकल संबंधित पढ़ाई करना ही चाहिए पड़ेगा. हाँ, MBBS करना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर बनेगा क्या? नहीं ना. अगर खुदा का वादा है आपके लिए
तो समझ जाना कि खुदा आपके लाइफ में पूरा करना चाह रहा है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप खुदा के लायक फल नहीं लाएंगे तो आप कानान नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब आपके साथ किया वाला वादा पूरा नहीं होगा। पहुंचा तो दिया खुदा कानान इजराइलियों को, लेकिन जिस पीढ़ी को पहुंचाना था वो पीढ़ी बीच में ही खत्म हो गया। ना पुरुष बचे ना स्त्रियां बचे। सोच के देखो, 38 साल के अंदर 6 लाख पुरुष लोग खत्म हो गए। 6 लाख युद्ध करने लायक पुरुष लोग जो 20 साल के उम्र से बड़े थे वो सारे खत्म हो गए। इसका मतलब अगर आज 20 साल वाला है तो कितना साल में खत्म हो गया? 60 साल पहुंचने के पहले ही खत्म हो गया। जागरूकता आपका और मेरा उम्र तो, मेरा अभी 29 चल रहा है, नवंबर 1 आने से 30 चलेगा। अगर आज हमारा भारत देश का कानून बोलता है कि एक व्यक्ति 60 से 70 साल जिएगा, अपने से और 40 साल बचा है। ये 40 साल कानान जाने के लिए काफ़ी है। सतर्क रहना। तो वादा किया तो पूरा करेगा, लेकिन उसके लिए आपको शरीफ रहना पड़ेगा, सही रहना पड़ेगा, प्रभु की व्यवस्था के आधार पर रहना पड़ेगा, सबसे प्रेम से रहना पड़ेगा। आपके कोई दुश्मन नहीं रहना। दाऊद के लाइफ में आप बाइबल पढ़ना, दाऊद का कोई दुश्मन नहीं था क्या? नहीं था। दाऊद का कोई दुश्मन नहीं था। वो किसी को दुश्मन मानता ही नहीं था। उसके प्राण के खोजियों को वो यूं ही छोड़ देता, जा तू भी मेरा क्या नाम लेगा। तो दया करके मसीहत दुश्मनी रखना नहीं है, कुड़कुड़ाहट, ईर्ष्या, द्वेष रखना नहीं है, सबसे प्रेम करना है। और पूरा बाइबल आप उठा के पढ़ लेना। हर 4 अध्याय में एक जगह तो आपको पढ़ने मिलेगा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, प्रेम करो। सबसे बड़ा चीज क्या है? प्रेम। बाइबल में एक स्पष्ट लेख क्लियर लिखा हुआ है। आप पहला कुरिन्थियों का पुस्तक 13वां अध्याय जाके पढ़ना, वहां लिखा है सबसे बड़ा प्रेम है। ठीक है, वादा पूरा होना है तो उसके लायक जीना पड़ेगा। अगर आप उसके लायक नहीं जीते हैं तो वादा पूरा नहीं होगा। फिर ये मत बोलना कि मेरा खुदा झूठा है, मेरे साथ किया वाला वादा पूरा नहीं किया। इसी चर्च में बैठे बैठे मेरे से खुदा वादा किया था, बताया मैं आपको। पहला वादा मेरा शादी कराऊंगा करके 14,000 रुपये था, 1,80,000 के आसपास का खर्च में मेरा शादी कराया। दूसरा वादा, मैं तेरा केस यूं ही कटवा दूंगा। जिस लड़की ने मुझ पे केस किया उसके पप्पा के गवाही से मेरा केस कट गया। तीसरा वादा, मैं तेरे को 1 नहीं 2 मोबाइल दूंगा। एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक मोबाइल घर में पड़ा है, चल रहा है, दोनों काम कर रहा है। तीसरा वादा, चौथा वादा, मैं तेरे को ड्यूक या BMW दूंगा। मेरे घर में आज BMW खड़ा है। पूरे बीजापुर जिला में 2 ही लोगों के पास BMW खड़ा है। एक शाही शादी वाले के पास कार, दुर्गम जीवन के पास बाइक। कंपनी तो एक है ना। 5वां वादा, जमीन का पट्टा फ्री में कराऊंगा बोला। मेरे को ये 5वां वादा कब पूरा होगा करके देख रहा हूँ, कितना कमाल का पूरा होगा करके। खुदा वादा करता है तो पूरा करता है। 2022-23 में मैं तुझको इस्तेमाल करूंगा बोला। अभी आप लोग प्रार्थना करना, 7 तारीख से मैं फिर बीच में नहीं रहूँगा, एक संडे फिर मैं गायब रहूँगा। आप लोग थोड़ा चर्च संभालना। मैं आने वाला 14 तारीख के फिर मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। 13 तारीख के मैं उधर से रिटर्न होऊंगा। 12 तारीख के संडे है। तो याद रखो कि खुदा आपको मुझको वादे करने से उसको निभाता है, लेकिन कंडीशन ये, क्या कंडीशन है? उसके लायक बने रहना।
समझे? उसके लायक रहना। अगर वो आपको हरबों देने का वादा किया है, चुटकियों में दे सकता है। सही है? आपको वो ऊंचा उठाऊंगा बोला, उठा सकता है, उसके हाथ का बात है। मैं कम से कम 15 मिनट से आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा वचन तो 30 मिनट पहले ही खत्म हो गया, शायद ये 15 मिनट से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मसीह के समान जीना, मसीह उसूलों और नियम के तहत जीना, तब सारे वादे पूरे होते हैं, नहीं तो नहीं होगा। आप 100 उपास कर लो पाप करते करते, 1000 नहीं, 1-1 लाख रुपया बेंट चढ़ाओ, 10 बार ब्लड डोनेट कर देना, अपना कपड़ा गरीबों में बांट देना, अपना खाना क्या बोलना चाहिए, भिखारियों को दे देना। जो आप लोगों को दे रहे वो शायद आपको 100 गुना मिल सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आशीष नहीं आएगा जब तक आपका लाइफ खुदा के लायक नहीं रहेगा। परमेश्वर टट्टों में उड़ाया नहीं जाता, ये बात हमेशा याद रखना। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। खुदा तेरा धन्यवाद पिता, ये वचन सुने वाले आपके बच्चों के लाइफ में काम करना, ये बच्चों को सुरक्षित रखना, इस सारे वचन को सुनने के कारण आपके बच्चों को आशीष देना। धीरे धीरे मुझको इम्प्रूव कर, सही शब्दों को इस्तेमाल करके आपके बच्चों के हृदय तक वो वचन पहुँचे। मेरा जीवन भी इसी अंदाज में रहे कि मैं जो बता रहा हूँ उसके तहत मेरा लाइफ रहने के लिए सहायता करना। आप वादे जो करते हैं उनको पूरा करने वाले परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा, आप जब ये वादा मुझसे किए, एक एक वो सारे वादे मेरे लाइफ में पूरा हुआ। और भी बहुत सारे वादे हैं जो मेरे लाइफ में पूरे होने को है, मेरे भाई के लाइफ में पूरे होने को है, मेरी बीवी के लाइफ पे पूरे होने को है, मेरे परिवार, मेरा खानदान, मेरे चर्च के लोगों के लाइफ में पूरे होने को है। बहुत सारे वादे जो आपने किए, उस वादों को अचीव करने लायक, पाने लायक हमारा लाइफ रहने के लिए सहायता करना, उठाना, खड़ा करना। खुदा आप अपनी इच्छा के अनुसार चलाना पिता। आज के वचन के तहत आपके अपने बच्चों को संभाल, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय